हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के द्वारा पूछे गए 1995 से लेकर 2023 तक जो भी आपका प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को जानेंगे तथा पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह सब्जेक्ट आपका होने वाला है जियोग्राफी। जियोग्राफी का जितना भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में आपका, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तथा देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ए मेटियोर इज, कि मेटियोर क्या होता है आपका, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है साइंस से पूछा गया है आपका। साइंस जो कि आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी है, उससे यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राइट, तो ये पूछ रहा है आपका कि, और यह आपका साइंस में आपका क्लास 8 में आपको मिल जाएगा, जो कि आपका सोलर सिस्टम जो आपका चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। राइट, तो यह पूछा है कि मेटियोर इज, कि मेटियोर क्या होता है उसके बारे में पूछा है। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। ए पीस ऑफ मैटर विच हैज इंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। राइट, कि मीन्स आउटर स्पेस जो आपका अर्थ में इंटर कर दिया उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। राइट, और मेटियोर क्या होता है हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है आपका अर्थ पर जो है कुछ लाइट की तरह आते हुए नजर दिखाई देता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। राइट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार। कि मीन्स ये 1995 का आपका क्वेश्चन है, तो उतने समय आपका पूछा गया था और अभी भी यह टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मीन्स हर साल यह क्वेश्चन आपका बायोस्फीयर रिजर्व से देखने को मिल ही जाता है। तो अभी प्रेजेंटली आपका कितने बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रेजेंटली आपका 18 बायो रिजर्व है। राइट, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है आपके प्रेजेंटली। राइट, तो ये पूछ रहा है कि उतने समय जो है इसमें से कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व इसमें नहीं था। राइट, तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है आपका ये 2008 में जोड़ा गया था। राइट, तो इसलिए आपका गल्फ ऑफ कच्छ उतने समय जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और सुंदरबन आपका अभी भी है, ग्रेट निकोबार अभी भी है, नंदा देवी आपका अभी भी है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। राइट, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। राइट, इसका लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह है आपका इंडिया। राइट, यह है आपका इंडिया। तो उसके बाद अब आपका बात होता है कि मीन्स कौन कहाँ का पाया जाता है। राइट, तो ग्रेट निकोबार आपका कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार इधर आपका आता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। राइट, तो ग्रेट निकोबार आपका इधर ऊपर ही पड़ जाता है, यहाँ पर लोकेशन। अब सबसे ऊपर जो निकोबार का पॉइंट आता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोलते हैं। राइट, तो ग्रेट निकोबार आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्रेट निकोबार हो गया। उसके बाद सुंदरबन पूछ रहा है, तो सुंदरबन आपका यहाँ पर पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। राइट, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। उसके बाद सुंदरबन ये आपका हो जाएगा। राइट, उसके बाद दूसरा थर्ड आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी आपका आता है उत्तराखंड में देखने को मिलता है, नंदा देवी। राइट, तो गल्फ ऑफ कच्छ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो 2008 में आपका देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं, कह रहा है द ग्राफ गिवन बेलो shows the mean average monthly temperature in Celsius, the mean monthly rainfall of a place। राइट, तो ये बोल रहा है आपका कि मीन्स इसमें से मीन मंथली रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा उसके बारे में बात कर रहा है। राइट, तो ये ग्राफ दिया गया है। राइट, तो इसका राइट आंसर है कि मीन्स वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल। कि मीन्स जहाँ पर आपका क्या होगा, वेट होगा और ड्राई ट्रॉपिकल होगा, वहाँ पर हमको क्या होगा कि टेम्परेचर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और वहाँ पर क्या होगा आपका रेनफॉल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा इसको समझते हैं। देखिए, क्यों सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इसको, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, यह आपका अर्थ है। राइट, यह आपका अर्थ है। तो यह आपका होता है 0 डिग्री पर क्या होता है आपका इक्वेटर होता है। 0 डिग्री पर आपका क्या होता है, इक्वेटर होता है। राइट, तो देखिए इक्वेटर आपका क्या होता है 0 डिग्री। राइट, और इसी से ऊपर जाते हैं हम लोग 23 डिग्री एंड हाफ ऊपर और 23 डिग्री एंड हाफ आपका साउथ यानी कि नीचे। राइट, और ये नॉर्थ। तो इतने में ही आपका क्या होता है, सूर्य का जो है आपका ओवरहेड इधर इतने ही पर ही पड़ता है। राइट, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो भी पानी होगा वो क्या होगा आपको जलवाष्प के रूप में ऊपर बनेगा, ऊपर उठेगा। राइट, और ऊपर उठेगा तो बादल का फॉर्मेशन करेगा, बादल का फॉर्मेशन करेगा तो बारिश बहुत ज़्यादा होगा। राइट, तो इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है आपका बारिश भी ज़्यादा होगा। राइट, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होगा। राइट, और ये धूप ज़्यादा होगा, ड्राई भी रहेगा। राइट, तो ये आपको फर्स्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है विली विली इजे। राइट, तो देखिए विली विली क्या होता है आपका उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए विली विली जो होता है वो टर्म देते हैं कौन, आपके ऑस्ट्रेलिया। राइट, जो ऑस्ट्रेलिया के पीपुल्स हैं
वो लोग किसको, साइक्लोन्स, जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है उसको ये लोग क्या नाम देते हैं, विली विली बोलते हैं, राइट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाइएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, राइट। कि मीन्स ये कह रहा है आपका कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स है, आपका कितना कॉन्टिनेंट्स है पूरे अर्थ पर, आपका कितना कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे ऊपर आता है आपका कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये ऐसे आएगा आपका, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, राइट। और इसी के नीचे आएगा आपका कौन सा, ये साउथ अमेरिका। और इधर आएगा आपका कौन सा, अफ्रीका, राइट। और इधर ही आ जाएगा आपका कौन सा, ये इंडिया वाला पार्ट आ गया, राइट। तो ये इधर आपका कौन सा आ जाएगा, ये यूरोप वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। ये इधर यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया। और इसके नीचे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे आ जाएगा आपका कौन सा, अंटार्कटिका, राइट। तो वही पूछ रहा है आपका कि मीन्स सबसे ज़्यादा एलिवेशन यानी कि हाइट किस कॉन्टिनेंट का देखने को मिलता है आपका, तो ये अंटार्कटिका आपका राइट आंसर है, राइट। ये आपका अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, राइट। और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, और ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यह आपका नीचे वाला अंटार्कटिका। तो 7 आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाई एलिवेशन आपको किस में देखने को मिलता है, आपका अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, राइट। तो इसी की वजह से आपका क्या है, यह सब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव, राइट। तो डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव आपका कहाँ पर होता है, आयनोस्फीयर में होता है, आयनोस्फीयर। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए, अर्थ है आपका, तो अर्थ पर हमने बताया था कि यह आपका अर्थ है, राइट। तो अर्थ पर आपका जो है 3 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है आपका, एक तो देखिए ज़मीन पाया जाएगा, राइट। एक ज़मीन पाया जाएगा, और देखिए इसको समझते हैं, राइट। देखिए यह है आपका, मान लीजिए ज़मीन, तो ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। वाटर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और आपका क्या बोलता है, एयर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। तो इसी पर ही क्या होता है, आपका जीवन संभव हो पाता है, राइट। तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, और उससे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेजोस्फेयर, फिर आता है आपका थर्मोस्फेयर, राइट, थर्मोस्फेयर। उसके बाद आता है आपका कौन सा, उसके बाद आता है आपका एक्सोस्फीयर, राइट। तो इसी थर्मोस्फीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयनोस्फीयर इन द सेंस कि मीन्स इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो क्या करता है आपका, जो भी रेडियो वेव्स भारत जो भी आपका अर्थ से जाता है वह आयनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट बैक होता है, राइट। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है आपका लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, आयनोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल एज रीजन, राइट। तो क्वेश्चन कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये 7वां है, इसमें कह रहा है कि एक असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो देखिए असर्शन को देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो यह तो आपका सही है, क्योंकि अभी हमने जो है इसके पहले भी बताया है कि ये आपका क्या है, अर्थ है। तो अर्थ हमने बताया कि इक्वेटोरियल रीजन पर क्या होता है, ये इक्वेटर होता है आपका, 0 डिग्री जो पास करता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, राइट। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका, सनलाइट ओवरहेड पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, इधर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इधर क्या होगा आपका, बारिश ज़्यादा होगा, और हर जो है पूरे साल बारिश यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेंशनल रेन इन द मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दूसरा भी आपका सही है कि कन्वेंशनल रेनफॉल इधर देखने को मिलता है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल आपका क्या होता है, ये वाटर है, राइट, वाटर है। तो वाटर अगर सूर्य से टेम्परेचर से क्या होगा कि जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, राइट। तो ये क्या करेगा आपका, ऊपर जाके बादल बनाएगा, और यही बादल फिर जाके सस्टेनेबल कंडीशन पाके बारिश कर देगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ये सही है आपका, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस प्रकार से ए इज़ द राइट आंसर
कि मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स दो स्टेटमेंट आपका दिया गया है, कह रहा है उसमें सेम इसमें भी है, असर्शन एंड रीजन है, पूछ रहा है आपका मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट, राइट। तो सही है आपका। मैंग्रोव आपका क्या है कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है, तो राइट देखिए आपका इंडिया में मैंग्रोव कहाँ पर पाया जाता है, जितने भी आपके कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, मैंग्रोव देखने को मिलता है, राइट, मैंग्रोव देखने को मिलता है। और इधर सुंदरबन यहाँ है, तो सुंदरबन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सुंदरबन आपका कहाँ पर है, आपका पश्चिम बंगाल में, राइट, वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन आता है। तो सुंदरबन में भी बहुत ज़्यादा जो है आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है, राइट। तो वही कह रहा है आपका कि ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल अभी हमने बताया क्या होता है आपका 0 डिग्री से 23.5 तक हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, राइट। 23.5 तक हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। और उससे ऊपर जाएंगे तो 66.5 को इसके बीच वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, कि मीन्स 23 से 66 के बीच में जो पाया जाता है उसको सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, राइट। तो इसी में ही पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स इसी में ही हमको क्या पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है। रीजन क्या कह रहा है आपका, दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय द सी, राइट। तो रीजन भी आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट। इस प्रकार से इसका भी आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कि बोथ ए एंड आर कि मीन्स असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है डायमंड रिंग इज ए फिनोमिनन ऑब्जर्व, राइट, कि मीन्स जो डायमंड रिंग देखने को मिलता है वो किसका फिनोमिनन है, राइट। तो देखिए एक होता है आपका सोलर इलिप्स, एक क्या होता है आपका सोलर इलिप्स, और दूसरा कौन सा होता है आपका लूनर इलिप्स, लूनर इलिप्स। तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सोलर इलिप्स आपका क्या होता है कि जब क्या होता है आपका कि यह आपका सन है, इधर मान लीजिए आपका सन है, राइट, और इधर आपका मून है, राइट, और इधर आपका क्या है अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में आपका, अर्थ और सन के बीच में आपका क्या हो जाए, अगर मून आ जाए, राइट, मून आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इलिप्स बोलते हैं। और लूनर इलिप्स आपका क्या होता है कि अगर इसी सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, राइट, अर्थ आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर इलिप्स बोलते हैं, राइट। तो देखिए अब ये हमको समझना चाहिए कि ये अर्थ इधर से इधर कैसे आ गया, राइट। तो देखिए अर्थ क्या करता है, अर्थ जो है आपका वह रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करता है। यानी कि रोटेशन क्या होता है कि परिक्रमा करता है, राइट, परिक्रमा करता है, घूमता है। और रिवोल्यूशन मीन्स कि अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है, राइट। तो इसी रोटेशन के कारण क्या होता है आपका जो अर्थ है वह सन और मून के बीच में आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लूनर इलिप्स बोल देते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डायमंड रिंग इज ए फिनोमिनन ऑब्जर्व, राइट, कि जो डायमंड रिंग जो फिनोमिनन है वह देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, राइट। तो ये टोटलिटी ट्रायल के जो है दौरान देखने को मिलता है। लेकिन फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सोलर और लूनर का दिया है, इसलिए जो है हमने सोलर और लूनर दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करेंट्स इन द इंडियन ओशियन, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इंडियन ओशियन आपका कहाँ पर पाया जाता है। देखिए अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो कॉन्टिनेंट्स को हमने बताया 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाईएस्ट एलिवेशन किस कॉन्टिनेंट का होता है। तो हाईएस्ट एलिवेशन किस कॉन्टिनेंट का होता है हमने पढ़ा है अंटार्कटिका का होता है, राइट। यही क्वेश्चन आपका जो है अलग टाइप में भी पूछ सकता है कि मीन्स सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो एशिया आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाता है। और वही क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है तो ऑस्ट्रेलिया उसका जो है आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें आपका पूछ रहा है ओशियन के बारे में। तो हमने बताया कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ओशियन कितने होते हैं। ओशियन आपके 5 होते हैं। टोटल कितने ओशियन होते हैं आपके 5 ओशियन होते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वह इंडियन ओशियन के बारे में पूछ रहा है। तो इंडियन ओशियन आपका क्या होता है कि इंडिया के आसपास जितने भी वाटर बॉडी दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं, राइट।
तो ये आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करेंट्स इन द इंडियन ओशियन की मीन्स इंडियन ओशियन में जो भी ओशियन करेंट्स देखने को मिलते हैं इसके डायरेक्शंस किसके कारण देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखिए इंडियन ओशियन हैज मानसून ड्रिफ्ट, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो इंडियन ओशियन है इसका क्या होता है, मानसून ड्रिफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है डेली वेदर मैप शोविंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइट। कि मीन्स आइसोबार आपका क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका पूरा क्या है, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, राइट। तो अगर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ सर्टेन एरिया में जो है प्रेशर आपका सेम हो जाए, राइट, प्रेशर सेम हो जाए तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, राइट। आइसोबार की मीन्स जो उनका जो प्रेशर है वो सेम है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोप्लेथ मैप, राइट। तो आइसोप्लेथ मैप जो होता है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, आइसोबार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग राउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड, राइट। तो जुपिटर और मार्स के बीच में जो रॉक्स घूमते हुए नजर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं, राइट। तो ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स व्हाट वुड बी the IST means Indian Standard Time when it is noon at the international date line, right। कि मीन्स कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पर अगर दोपहर है, राइट, दोपहर है तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, राइट, अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है 82.5, राइट। 82.5 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, राइट। तो वो बोल रहा है आपका कि अगर डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, राइट, तो फिर आपका जो डायरेक्शन अभी हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है वो कितना डिले दिखाता है आपका 5 आवर 30 मिनट्स डिले दिखाता है, राइट। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो फिर कितना दिखाएगा आपका 6:30 दिखाएगा, राइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6:30। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ, राइट। तो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार आपको कौन सा है, वो सन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। कि मीन्स जो आपका मार्स है वहाँ पर जो है आपको लाइफ प्रेजेंट हो इसके लिए कौन सा जो है फेवरेबल कंडीशंस होगा, राइट। तो देखिए अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, राइट। यह क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अर्थ पर भी देखते हैं तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाटर हमको चाहिए। तो वाटर हमको कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर हमको रिवर्स वगैरह से मिलता है। और रिवर्स कहाँ से फ्लो करती है आपका, आइस कैप्स, जो भी आपका परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जैसे कि हिमालय हो गया, परमाफ्रॉस्ट हो गया, अंटार्कटिका हो गया, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, राइट। तो वहीं से हमको क्या देखने को मिलता है, लाइफ का ओरिजिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मैप। यहाँ पर आपका मैप दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ऑफ द 4 शेडेड एरियाज, की मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कुछ शेडेड एरियाज दिया गया है और इंडिकेटिंग पॉइंट भी दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर्स एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, की मीन्स ए आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग रॉकी माउंटेन्स के आसपास का, यानी कि आपका जो है यूएसए का जो रीजन्स है यहाँ पर हमको लोग देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपका ड्राई समर देखने को मिलता है और मॉइस्ट विंटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपका रिवर्सल विंड भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स, राइट। एस्टेरॉइड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन, सही है। कि मीन्स एस्टेरॉइड्स जो है वो सन के आसपास घूमते रहते हैं, राइट, और इसका साइज जो है वह वेरी करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर, ये भी सही है। कि मीन्स वेरिंग आपका डायमीटर होता है इसका, कोई बहुत छोटा होता है और कोई बहुत बड़ा देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है
द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, राइट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये आपका एस्टेरॉइड जो है वो मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट आंसर है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मैच करने के लिए दिया गया आपका, कह रहा है मैच द रिवर्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी ऑन द गिवन मैप विद देयर नेम्स गिवन इन द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, राइट। तो ये आपको मैच करने के लिए दिया गया है आपका। तो ए यहाँ पर जो दिया गया है, राइट, ये कौन सा है आपका? यूकॉन है, राइट। तो और बी जो दिया गया है आपका, ये कौन सा है आपका? मैकेंजी है। और सी जो आपका दिया गया है ये आपका सेंट लॉरेंस है। और डी जो दिया गया है आपको वो आपका क्या है? ओरिनोको है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज, राइट। तो अभी इसके बारे में हमने जो है पहले भी बताया है कि जो आपका अर्थ है, राइट, अर्थ है, तो अर्थ पर हमने बताया है कि क्या होता है आपका, कि अर्थ पर जो है आपका लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या होता है आपका, तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमने बताया है क्या क्या चाहिए, कि मीन्स जो ज़मीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो आपका वाटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। देखिए ये जो ज़मीन है इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो वाटर है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और जो ये आपका एयर है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। और तीनों को मिला के जो होता है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। यहीं पर आपका क्या होता है? लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो है सस्टेनेबल कंडीशन पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर जो है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। जो एटमॉस्फेयर है इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर हम लोग बोलते हैं मेजोस्फीयर, उससे ऊपर आता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर, उसके ऊपर आता है उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो जो इसी को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है यही बोला है। तो सबसे नीचे हमने बताया ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, देन आफ्टर मेजोस्फीयर एंड देन आफ्टर आयनोस्फीयर, राइट। आयनोस्फीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। और यही आपका प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था कि मीन्स जो रेडियो एक्टिव वेव होते हैं आपका वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं? तो आयनोस्फीयर से ही आपका रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, राइट। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन लेयर आपका ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बाउंड्री पर पाया जाता है। और ओजोन का आपका एसआई यूनिट क्या होता है? डॉप्सन, राइट। मीन्स डॉप्सन में इसको मेजर किया जाता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है एस्चुरीज, राइट, एस्चुरीज पोजेजेज डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए पिगमेंटेड डायनोफ्लैगलेट्स, द ब्लूम्स आर कॉल्ड, राइट। तो उसको रेड टाइल्स बोला जाता है आपका। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ग्राफ दिया गया है, देख सकते हैं कि टेम्परेचर और रेनफॉल। तो ये जो टेम्परेचर दिया गया है और रेनफॉल दिया गया है, और इसमें से पूछ रहा है आपका कि दीज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द नेचुरल रीजन्स ऑफ, कि मीन्स यह जो आपको पाया जाता है यह कहाँ पर जो है नेचुरली पाया जाएगा, राइट। तो ये चाइना टाइप आपके क्लाइमेट में देखने को मिलता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है मैच करने के लिए दिया गया है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है और नेम ऑफ प्लेनेट दिया गया है, राइट। तो यह पूछ रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है सोलर सिस्टम का, उसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका वो कौन सा है आपका? प्लूटो है, राइट। प्लूटो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पूछ रहा है कि लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है? तो ये आपका जुपिटर है, राइट। उसके बाद पूछ रहा है प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, कि मीन्स सेकंड जो आपका आता है ये वीनस आता है आपका। उसके बाद कह रहा है कि प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सबसे नियरेस्ट आपका सन से जो है वो कौन सा है आपका? ये मरकरी आ जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि एक मैप दिया गया है, यह मैप कहाँ का है ये आपको अंदाजा लग सकता है, ये साउथ अमेरिका का मैप है, राइट। साउथ अमेरिका का मैप है। और पूछ रहा है फिजिकल रीजन्स मार्क्ड एज 1, 2, 3 एंड 4 ऑन द गिवन मैप आर रिस्पेक्टिवली, कि मीन्स जो यहाँ पर मैप दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका फिजिकल रीजन्स जो है किसको किसको दर्शाता है। तो ये जो है यह तो सबको पता होगा क्या है, ये जो दिया गया है फर्स्ट यानी कि 1 दिया गया है, यह तो एंडीज पर्वत है आपका, राइट। एंडीज पर्वत है।
और दूसरा जो यहाँ पर दूसरा दिया गया है ये आपका क्या है, ब्राज़ील यहाँ पर पाया जाता है, राइट। तो ब्राजीलियन सील्ड हो गया। उसके बाद तीसरा जो दिया गया आपका ये यहाँ पर, तो यह क्या है आपका, गुयाना है, गुयाना हाईलैंड है। उसके बाद ये जो आपका फोर्थ दिया गया है ये क्या है आपका, अमेजन बेसिन दिया गया है, राइट। कि मीन्स अमेजन रिवन यहाँ से आपका फ्लो करती है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स ए हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, राइट। कि मीन्स सबसे अच्छी क्वालिटी का आपका जो है कोल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रेसाइट बोलते हैं। और सबसे जो लो क्वालिटी का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। पुअर क्वालिटी का सबसे पीट होता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स सजेस्टेड द अर्थ्स ओरिजिन फ्रॉम गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये पूछ रहा है आपका कि मीन्स ये फिलोसफी आपका जियोग्राफिकल थॉट से यह क्वेश्चन पूछा गया आपका कि मीन्स इसमें से कौन से जो आपके स्कॉलर्स थे जिन्होंने यह बोला कि जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन आपका गैसेज से हुआ है और डस्ट पार्टिकल से हुआ है, राइट। तो ये आपके फिलोसफर जो स्कॉलर्स थे वो स्मिथ थे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है इन द गिवन मैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओशियन करेंट्स आर सोन। कि मीन्स इसमें से आपका जो है ये आपका कौन सा है, अफ्रीका का मैप दिया गया है, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा जो है करेंट्स कौन कौन सा शो कर रहा है, राइट। तो ये आपका बेंजुला और गियाना जो है शो कर रहा है, राइट। इधर एक साइड से आपका बेंगुला है और एक साइड से आपका गुयाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर ऑफ द साइक्लोन विटनेसेज हैवी टोरेंशियल शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल एकम्पनीड बाई थंडर स्टॉर्म, राइट। तो इसमें से आपका देख सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल डाटा। कि मीन्स कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथ दिया है, टेम्परेचर दिया है और रेनफॉल दिया है, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि द क्लाइमेट टू विच दिस डाटा परटेन्स इज, राइट। कि मीन्स इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डाटा जो है ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्ट यूरोपियन टाइप, वेस्ट यूरोपियन टाइप। और इसके पहले अभी हमने देखा एक क्वेश्चन सेम इसमें भी दिया गया था, लेकिन उसका आंसर कौन सा, चाइना टाइप, राइट। तो उसमें आपका डिफरेंस किसका है, रेनफॉल और टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस सोन इन द डायग्राम विल द हाइट ऑफ द ओशियन टाइड बी मैक्सिमम, राइट। तो ये टाइड के बारे में बात कर रहा है आपका। तो टाइड यहाँ पर देख सकते हैं कि कब पूछ रहा है कि मीन्स कब यहाँ पर जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपका जो डी दिया है M4, M4 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, राइट, M4। तो M4 देख रहे हैं कौन सा कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ और सन के बीच में आपका मून जब आ गया है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है टाइड देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बेलो, राइट। कि मीन्स ये आपका दिया गया है कि लिस्ट फर्स्ट दिया गया और लिस्ट सेकंड दिया गया। ये बोल रहा है आपका कि इसको मिलान करना है, राइट। तो फर्स्ट दिया गया आपका सीडार, सीडार का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कनाडा, राइट। और दूसरा आपका दिया गया है डॉगलस फिर, डॉगलस फर आपका जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज द महोगनी, राइट। महोगनी का राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, मॉन्डोरस, मॉन्डोरस आपका महोगनी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका टीक, टीक का राइट आंसर कौन सा है आपका, म्यांमार। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है अलॉन्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियंस डिड इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट लाइट ऑफ द सनराइज ऑफ द न्यू मिलेनियम, राइट। तो ये 92 एंड 30 डिग्री ईस्ट जो कि आपका होता है किधर, अरुणाचल प्रदेश में आपका होता है, वहीं पर जो है आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 92 एंड 30 डिग्री ईस्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, तो सही है।
कि मीन्स टाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं आपका नेविगेशन और फिशिंग दोनों में ही हेल्प कर देते हैं। कैसे कि मीन्स अगर टाइड ज़्यादा आ गया तो पानी अंदर तक चला जाता है, जिससे जहाज आसानी से जो है आपका क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और मछली भी आसानी से पकड़ सकते हैं, राइट। सही है। दूसरा कह रहा है हाई टाइड्स इनेबल्स बिग शिप्स टू इंटर और लीव द हार्बर सेफ्टी, राइट। सही है कि मीन्स जो है हाई टाइड क्या करता है आपका जहाज को अंदर तक ले जाता है और ये बाहर भी निकाल देता है। सही है। तीसरा कह रहा है टाइड्स प्रिवेंट्स सिल्टेशन इन द हार्बर्स। सही है। फोर्थ कह रहा है कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइड स्पॉट्स। सही है कि आपका कर्नाटक कांडला कहाँ पर है, आपका गुजरात में देखने को मिलता है, और ये दोनों क्या है आपका हार्बर पोर्ट है। सही है। टाइडल पोर्ट्स हैं। सही है कि सभी स्टेटमेंट आपका इसमें से जो है आपका दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज आपका क्या होता है, वो आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है कि फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों? दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये आपका क्या कर रहा है, और सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्यों? द ब्लो विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी, राइट। तो रोरिंग फोर्टीज आपका होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए तो 40 डिग्री पर जो चलने वाली विंड्स होती हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोरिंग 40 बोलते हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है आपका। सेकंड आपको कह रहा है कि दे ब्लो विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी। सही है कि मीन्स बहुत ज़्यादा ये ब्लो के साथ और कॉन्स्टेंसी के साथ चलती हैं। थर्ड कह रहा है देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर। सही है। और फोर्थ कह रहा है कि ओवरकास्ट स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, राइट। सही है। इस प्रकार से आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इज इंडिकेटेड बाय ए सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग, राइट। बैरोमीटर आपका क्या करता है कि वो प्रेशर को आपका क्या करता है, मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इज इंडिकेटेड बाय ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, राइट। मीन्स आपको क्या होता है कि जो है सडन फॉल देखा जाता है आपका बैरोमीटर रीडिंग में देखने को मिलता है। तो बैरोमीटर आपका क्या करता है, प्रेशर को आपका जो है ये रीडिंग करता है, राइट। एयर प्रेशर को मेजर करता है। तो ये आपका कहाँ पर, स्टॉर्मी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है हु एमंग्स्ट द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल, राइट। कि मीन सबसे पहले इनमें से कौन बताए थे कि अर्थ जो है वो आपका स्फेरिकल देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका कौन से थे, अरिस्टोटल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन द, राइट। इक्वेटर पर वह लोकेटेड होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स आपका क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये सही है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कह रहा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, राइट। तो सही है। मीन्स सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जब रॉक्स क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कहीं पर जाकर डिपोजिट होकर रॉक्स बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपका सही है कि मीन्स पानी के कारण भी क्या होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, सही है। थर्ड कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, सही है। फोर्थ कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स, सही है। कि मीन्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसमें लेयर्स बाई लेयर पाया जाता है और इसी की वजह से कोल डिपोजिट वगैरह आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन, कि मीन्स वोल्केनिक इरप्शन जो है वो कहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो बाल्टिक सागर में आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म, राइट। कि मीन्स ये किसका है, क्वार्टजाइट, ये सैंडस्टोन का आपका एक मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉयल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स सॉयल इरोजन आपको जो देखने को मिलता है, फर्स्ट का आपका स्टेटमेंट इसका सही है
कि स्प्लैश इरोजन देखने को मिलता है, फिर सीट इरोजन, फिर रील इरोजन, फिर गली इरोजन देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, राइट, यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर दिया गया और रेनफॉल दिया गया है, राइट। और पूछ रहा है आपका एवरेज टेम्परेचर इसमें दिया है आपका 12.8 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज रेनफॉल जो इसका निकल रहा है वो आपका 54.9 सेंटीमीटर पर एनम जो है देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो ये किस टाइप का आपका जो है क्लाइमेट दिखा रहा है, राइट। तो मेडिटेरेनियन रीजन का यह आपका क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है असर्शन और रीजन दिया गया आपका। तो इसमें फर्स्ट स्टेट असर्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग द नीप टाइड द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स नीप टाइड और एक होता है आपका, राइट, और राइट, तो एक होता है आपका नीप टाइड और एक होता है आपका कौन सा स्प्रिंग टाइड, राइट। तो ये अभी हमने इसके पहले भी समझा है कि मीन्स कहाँ पर क्या होता है आपका कि हाई टाइड देखने को मिलता है। तो अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो यहाँ पर जो है हाई टाइड देखने को मिलता है, और लीनियर रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो है स्प्रिंग टाइड वगैरह देखने को मिलता है, राइट। तो ये कह रहा है आपका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है रीजन द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टीड ऑफ द फुल मून, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका सही हो जाएगा और दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सन्स हेलो इज प्रोपोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन, राइट। तो हेलो क्या होता है, हेलो मीन्स होता है कि किसी मान लीजिए सन है, राइट। तो इसका एक क्या बनेगा आपका, राइट, इसके साइड साइड में जो देखने को मिलता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। हेलो मीन्स मुकुट, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नवरात्र में दुर्गा माता बैठाई जाती हैं तो उनके पीछे का जो मुकुट होता है उसमें सर्कल ऐसे बना होता है, उसको बोलते हैं हेलो, राइट। तो वही आपका हेलो होता है, राइट। तो वही कह रहा है कि यह जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन किस में देखने को मिलता है, तो आइस क्रिस्टल्स इन साइरस क्लाउड जो होते हैं उसमें हमको जो है देखने को मिलता है, राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो रॉन्ग है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर है 2, 3 एंड 4। तो इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है ओशियन करेंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशियन की, मीन्स क्या होता है, स्लो सरफेस मूवमेंट होता है। तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये फास्ट सरफेस मूवमेंट होता है, राइट। दूसरा कह रहा है ओशियन करेंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, राइट। तो सही है आपका, ओशियन करंट क्या करता है, हीट बैलेंस को मेंटेन करने में आपका जो है मदद करता है। हीट बैलेंस आपका क्या होता है कि जितना सनलाइट आता है उतना आपका रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं। तीसरा कह रहा है ओशियन करेंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाई प्रिवेलिंग विंड्स, सही है। ओशियन करेंट्स आर अफेक्टेड बाई द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियन, सही है, राइट। तो इस प्रकार से आपका बी इज द राइट आंसर कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है कि इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन रीजन्स, राइट, सीजन्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसमें रॉन्ग दिया है। क्यों रॉन्ग दिया है, क्योंकि कह रहा है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उसमें 4 सीजन देखने को मिलता है। तो आपका रॉन्ग है क्योंकि 2 ही सीजन देखने को मिलता है जो अभी आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इन मेडिटेरेनियन रीजन समर मंथ्स रिसीव्स मोर रेन, राइट। कि मीन्स जो समर सीजन होता है इसमें बहुत ज़्यादा रेन देखने को मिलता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, राइट। उसके बाद क्योंकि जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है उसमें आपका जो है विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा रेन देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो सही है कि चाइना टाइप का क्लाइमेट जो होता है उसमें रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल वर्षा देखने को मिलता है। फोर्थ कह रहा है कि ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेट्स, राइट। तो सही है, इस प्रकार से थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, राइट। इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो आते हैं इस पर। ये कह रहा है आपका
क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, राइट। इसको पूछ रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अल्बिडो वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम इज, राइट। कि मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको क्या करना है, लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। अल्बिडो क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अल्बिडो आपका क्या होता है कि यह अर्थ है, राइट, अर्थ है। तो इधर आपका क्या है, ये सन है, राइट। तो सनलाइट क्या होता है आपका अर्थ पर पड़ती है, राइट। और जो आपका क्या होता है कि जितने भी सनलाइट अर्थ पर पड़ती हैं और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं विदाउट एब्जॉर्बिंग बाय अर्थ, दैट इज नोन एज एल्बिडो। कि मीन्स जो सनलाइट आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बाउंस बैक हो जाए विदाउट एब्जॉर्बेशन ऑफ अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं, राइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर होता है आपका, ये आपका देखने को मिलेगा टुंड्रा रीजन पे, कि मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको बर्फ रहेंगे वहाँ पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, राइट। उसके बाद टाइगर रीजन पर देखने को मिलेगा आपका। उसके बाद आएगा कहाँ पर आपका जो है ट्रॉपिकल डेसिडिवस में, फिर आएगा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। यानी कि सबसे कम जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा एल्बिडो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है कि असर्शन और रीजन दिया गया आपका 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमीस्फीयर हैव ए लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है आपका। और दूसरा कह रहा है रीजन इसका द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशियंस रेदर देन द लैंड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है असर्शन और रीजन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट असर्शन कह रहा है द सरफेस विंड्स स्पायरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही है कि जो सरफेस विंड्स होते हैं वो स्पायरल्स होते हैं इनवर्ड्स, कहाँ पर आपका जो है साइक्लोन जो होता है, राइट। तो ये साइक्लोन होता है आपका, तो बीच में क्या होता है आपका लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और इसी के आपका इर्द गिर्द जो होते हैं हाई प्रेशर का वो मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। तो सही है। दूसरा कह रहा है एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, राइट। सही है कि मीन्स एयर्स जो होते हैं हाई प्रेशर के वो डिसेंड करते हैं कहाँ पर आपका सेंटर में, क्योंकि उसके सेंटर में आपका लो प्रेशर लाई करता है साइक्लोनिक कंडीशन में। तो इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फिनोमिना, राइट। तो पूछ रहा है थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दिस फिनोमिना, कि थंडर क्लाउड इसमें से जो है किस किस कारण से देखने को मिलता है आपका। तो डी इज द राइट आंसर कि सभी के कारण हमको कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन के कारण भी देखने को मिलता है, और हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हो जाए उसके कारण भी देखने को मिलता है, ओरोग्राफी के कारण भी देखने को मिलता है। ओरोग्राफी हमने बताया क्या होता है आपका, वाटर है तो अगर क्या हो इवेपोरेट होके क्या होगा आपका बादल बनाएगा, बादल होके फिर से बारिश करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरोग्राफी, रेनफॉल बोलते हैं, राइट। वर्टिकल विंड के कारण भी देखने को मिलता है, राइट। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, राइट, क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड्स इज एसोसिएटेड विथ ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर है इसका एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, राइट। एल नीनो क्या होता है आपका, इसके बारे में हम लोग डीप से पढ़ेंगे, राइट। और सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डीप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए, जो PYQ हमने सालों कराया है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तुलसी ग्लोबल एकेडमी नाम से चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और ये टेस्ट सीरीज पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। और PT 365 विजन का जो भी रिलीज किया गया उसको भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी विजन का टेस्ट सीरीज है उसको भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।